बाजार में दुकान कर ले, कोई नौकरी लाग जा, कोई कुछ कर ले, अपना घर की चलाने पड़े। नौकरी करनी पड़ेगी तो उसमें काम करना पड़ेगा। इन्होंने दुकानदारी करनी है तो इसमें सामान लाना कैसा पड़ेगा। मेरे तो भाई है हमारी इसी विषय के ऊपर जो भी अपने भूप सिंह जी में और करम सिंह जी में जो भी मामला हुआ था तो उसी पे बातचीत चलती रही। तो उसका जो पूरा निष्कर्ष हो रहा है वो भारती जी कर्मचारी के कंधे के ऊपर रख के सारा कुछ चलाया जा रहा है। एक तो ये मोटा निकल के आया है, बोलो इसमें चाहे वो नोटिस देने का मामला है, चाहे उसके बाद गली में जाने का मामला है। कर्मचारी को जब भी कोई, चाहे वो कुलदीप जी हैं, सेक्रेटरी साहब है, कोई भी, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हमें जाना पड़ता है। जो भी कोई नोटिस दे और सूचना देनी है, आपको दुकान पे भेजे, किसी के घर में भेजे, आप एक बार बाहर ही खड़ के उसके चाय नहीं पीनी, पानी नहीं पीना, अंदर नहीं जाना। आप दरवाजा खटखटाओ, उस भेजा नहीं। और वो दुकानदार हमारे साथ वो करेगा, उसका अपना तरीका है। तो एक कहीं ना कहीं हम पिसते हैं। और दूसरा जो उस गली वाला मामला है जो सामने निकल के आया है, सेक्रेटरी साहब ने ये स्पष्ट कर्मचारी को नहीं भेजा। अब कर्मचारी को नहीं भेजा, वो उसी गली में क्यों गया, कहीं और नहीं गया वो। तो एक तो हमारी ड्यूटी ना किसी एमसी के घर, किसी अधिकारी के घर वहाँ नहीं है। आपकी जहाँ ड्यूटी है, आपको रिटर्न में जिसने दे रखी है, आपने वहीं अपनी ड्यूटी करनी है। इसके अलावा अगर आपको कहीं कल्चर हम दोबारा अपने उसके लिए भी लड़ेंगे। अगर कोई हमें समस्या आती है तो बिना रिक्त में आपने जाना नहीं। और दूसरा जो वहाँ बातचीत हुई है, जो समझौता हुआ है, जो सहमति बनी है, उस पर साथी लवली जी है उस पंचायत की तरफ से और भारती जी अपनी तरफ से रख देंगे। तो पहले लवली जी। 4 दिन तो संघर्ष चल रहे हैं बाजार पे। अपने नगर पालिका कर्मचारियों की तरफों वो अज समझौता हो चुके हैं। दोनों के मतभेद से जोड़े कोई मिसटेक सी, दोनों ने अपनी दूर करते हुए साडे गुरु मोदे जी और अपने देवी लाल जी, सरपंच साहब जी, सुभाष कलेरी जी, सैनाल जी, इन्होंने बैठ के आज ये जो 3-4 दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा था यहाँ, एक नोटिस को लेके था और दोनों में ये ना गलत भावना ऐसी थी, वो आज ख़त्म होगी। पहली बात तो जो हमारा कर्मचारी गया था नोटिस लेके, उनके बच्चों ने जो वहाँ काम करते थे उन्हें हमारे कर्मचारी को चाय तक पिलाई। इसका मतलब तो हम तो ये मानते हैं, पंचायत के अंदर तो बैठ के आदमी यही मानेगा उनके अंदर कोई इस तरह की नहीं थी कि लड़ाई झगड़े करने वाली थी। उसके बाद कोई गली का कोई मसला था उनका, और वो गली का मसला जो था, यहाँ से सेक्रेटरी ने कुछ लोग भेजे थे, वो गली की नाली नूली बतावे थे, वो जना खोल दी, पाट दी, क्या उस पे सेक्रेटरी का और भाई का जो ना जो जिस जो कर्मा था करम सिंह, उनकी के लिए कोई जो ना इस तरह का था। सेक्रेटरी की उसकी खुनश थी और हमारा कर्मचारी टारगेटेड करा था, और उसके पास भी गलत भावना ऐसी थी जो ना बोली ये जो ना सेक्रेटरी ने भेजा, पता नहीं क्या करके भेजा, क्या ना करके भेजा, इस करके जो ना मतलब उससे तू तुम्हें में माड़ी मोटी हुई होगी ना। झगड़ा की बात की वहाँ बात थी। और जो पंचायत में जो फैसला हुआ है, हमने दोनों पक्षों को सुन के यही करे आगे जो ना ये जो दोनों ठीक ठाक हैं। प्रशासन से झगड़ा है इनकी, प्रशासन से वे में लड़े, हमने कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रेटरी से कोई झगड़ा है, इनसे करे काम, लेकिन कर्मचारी और भाईचारा हमारा जो ना दुकान वालों का, हम आपस में लड़ेंगे नहीं। अधिकारी है, आज यहाँ है, कल कहीं और चले जाएगा, झगड़ा करवा के चले जाएगा, कर्मचारी वो आपस में पिसेंगे, ये ठीक नहीं है। ये फैसला करा हमने। और जो धरना चल रहा था जी, धरना जो फैसला हो गया तो धरना समाप्त हो जाएगा आज। और अपने अपने कामों में जाएंगे, अपने अपने कामों पर जाएंगे। यही दोनों पक्ष, पहले तो मेरा सारे रतिया वासियों को नमस्कार। दोनों पक्ष आज शहीद उधम सिंह धर्मशाला में दोनों पक्ष बुलाए गए पंचायत की तरफ से। दोनों तरफ की पंचायत थी। दोनों ने अपने विचार, भाई भूप सिंह ने और भाई करम सिंह ने, दोनों ने अपने अपने विचार रखे। और बीच में हमने 3 अध्यक्ष चुने जिन्होंने बात बड़े अच्छे ढंग से सुनी।
और बाद में विचार ये निकला कि दोनों में कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, कोई आपसी मतभेद नहीं है, मिस्टेक की वजह आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग मान सकते हैं इसको। और बाद में 4 बंदे दोनों तरफ से चुने गए। एक कमरे में मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद निष्कर्ष ये निकल के आया कि दोनों को आपसी मिस्टेक बुलाकर भाईचारा बना के रखना चाहिए। और बाहर आकर इन्होंने अपने जप्फी डाली और दोनों पक्ष इससे अपनी ओर से सहमति दिखाते हुए दोनों ने अपने एक दूसरे को गले लगाया। गले लगाकर सारी पंचायत का धन्यवाद किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। आपसी भाईचारा बना, प्यार मोहब्बत से ये फैसला हो गया है। अब हम जो 4 बंदे चुने हुए थे नगर पालिका में आकर, इनको हड़ताल तोड़ने की अपील की और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुना हमारे को और इन्होंने हड़ताल ख़त्म कर दी और ये अपने काम पर चले गए। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਤੀਏ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, 3 ਬੰਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨ ਅੱਗੇ 11 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।